जहाँ गुरु रविदास जी के देवी देवताओं के मंदिर में लगे हुए हैं, वहाँ के कोई ना कोई सामाजिक मसले हैं। जो जमीनें हमारे समाज ने खरीद कर बनाई हैं, ऐसे सैकड़ों में मंदिर बना सकता हूँ, बता सकता हूँ, जहाँ पर गुरु रविदास जी की इकलौती तस्वीर है। और जहाँ पर अन्य देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, वहाँ कोई ना कोई मजबूरी है। हालात ऐसे हैं कि आपको वहाँ पर मजबूरी में लगानी पड़ी है। समाज खुश नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरी है। सारा का सारा गुरु रविदास जी का बेगमपुरा का सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में शामिल किया, जिससे गुरु रविदास जी का जो सपना था, मानवता को महत्व दिया, वही गुरु रविदास जी की विचारधारा भारत के संविधान में शामिल हुई है। और आज समस्त देशवासियों को मैं दिल्ली से श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से बधाई देता हूं। और आज का जो महत्वपूर्ण पर्व है, यह हमारा पर्व दिल्ली के अंदर सन 1949 से चल रहा है और 1954 से लगातार लाल किला से शोभा यात्रा निकल रही है बिना किसी नागा के। और ये विशाल शोभा यात्रा मात्र श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी एक आयोजक है। ये शोभा यात्रा दिल्ली की अन्य शोभा यात्राओं से भिन्न है। ये शोभा यात्रा इसलिए भिन्न है कि बाकी शोभा यात्राएं संस्थाएं निकालती है, लेकिन शोभा यात्रा जो गुरु रविदास जी की है, वो गुरु रविदास का समाज निकलता है, जिसके अंदर बुद्ध विहार हो, डॉक्टर अंबेडकर की संस्था हो, गुरु रविदास जी के मंदिर हो और अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोग इसमें शामिल होते हैं। शोभा यात्रा में झांकी लेकर आते हैं, कीर्तन मंडली लाते हैं, प्रसाद वितरित करते हैं और लगभग 70 स्थानों पर दिल्ली के उसमें स्वागत समारोह आयोजित किया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय पर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आते थे। आज लगभग 7 दशक के बाद में उनका ब्लड ईयर पहुंचा है, उनकी पोटलियां पहुंचे हैं। क्या कहोगे इस संदर्भ में? देखिए, आज मैंने मंच पे भी इस बात को दोहराया कि आज 67 साल के बाद इतिहास दोबारा से दोहराया गया है। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा में शामिल हुआ करते थे और अगले दिन वो सभा करते थे, गुरु रविदास जी के बाबा साहब के बाद बाबू जगजीवन राम जी प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा में आते थे। और आज वही जो 67 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बड़े गर्व के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होते थे, आज वही इतिहास दोबारा से दोहराया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर जी, उनके जो पर्व होते हैं वो आज की हमारी शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि थे। और आज उनके मुख्य अतिथि होने से समाज बहुत खुश है, खुशी की लहर है। और ये सब के उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, गुरु रविदास जी के इतिहास को दोहराया, बाबा साहब के विचारों को उन्होंने रखा, समाज ने बहुत अच्छे ढंग से उनको सुना है और बड़े बारीकी से उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे। इस सवाल मैं लास्ट में आपसे लेता हूँ, चलते चलते भी महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। जो लोग गुरु रविदास जी को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अलग थलग तोड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं अम्बेडकर नहीं होते तो रविदास नहीं होते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? समाज को 2 टुकड़ों में लोग बांट रहे हैं। देखिए, ये समाज की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। यदि सिखों ने 10 गुरु बनाए हैं, क्या हम 4-5 गुरु नहीं बना सकते? ये बड़ी बात है। आप ये बात देखिए कि गुरु रविदास जी ने कौन सी बात कही? आपने जो गुरु रविदास जी ने मानवता की बात की, समानता की बात करी और बच्चों को बेगमपुरा की बात की, तो वही तो बात बाबा साहब ने कही। जो लोग इस तरीके का बंटवारा करने का प्रयास करते हैं, उससे कभी समाज मजबूत नहीं होगा, समाज कमजोर होगा। समाज जब ही मजबूत होगा, सामने वाले से हम लड़ाई जब ही लड़ेंगे जब एक ताकतवर होंगे, एक झंडे के नीचे होंगे। एक झंडे के नीचे रहना चाहिए। ठीक है, मैं बाबा साहब को भी मानता हूँ, मैं गुरु रविदास जी को भी मानता हूँ, मैं भगवान बुद्ध को भी मानता हूँ, संत कबीर जी को भी मानता हूँ, और जितने हमारे दलित पुरुष हैं, हम सबको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्यों ना हम सब आपस में एक दूसरे महापुरुष को सम्मान की दृष्टि से देखें। हमारा भला, हमारी ताकत और हमारी लड़ाई तभी मजबूत होगी जब सारा समाज हम सबके साथ लेकर चलेगा। 75 साल हो गए, आज भी रोटियां अलग बनती है आपके समाज के लिए? हाँ, अभी एक घटना मैंने सुनी। घटना इसलिए ये ऐसी रोटियां बनती है कि हम बटे हुए हैं। जिस दिन हम एक ताकत आ रहे झंडे के नीचे होंगे, उनका बाप भी अलग रोटी नहीं बना सकता, उनका मार मार के भूत बना दिया जाएगा। वो अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग काट देते हैं, उसका कारण यही है। नेता शांत आपके समाज के? नेता कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। नेताओं को डर है कि मेरा मंत्री पद चला जाएगा, नेताओं को डर है कि मेरा जो है सांसद पद हट जाएगा। लड़ाई लड़नी पड़ेगी समाज को, समाज लड़ाई लड़ेगा। जब समाज लड़ाई लड़ेगा, नेता की कुर्सी उठा के फेंकेंगे, नेता अपने आप बोलेगा। रविदास के मंदिरों में देवी देवता क्या कर रहे हैं? देखिए,
जहाँ गुरु रविदास जी के देवी देवताओं के मंदिर में लगे हुए हैं, वहाँ के कोई ना कोई सामाजिक मसले हैं। जो जमीनें हमारे समाज ने खरीद कर बनाई हैं, ऐसे सैकड़ों में मंदिर बता सकता हूँ जहाँ पर गुरु रविदास जी की इकलौती तस्वीर है, और जहाँ पर अन्य देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, वहाँ कोई ना कोई मजबूरी है। हालात ऐसे हैं कि आपको वहाँ पर मजबूरी में लगानी पड़ी है। समाज खुश नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण लगाई। चलिए आप